हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजीव कपूर और हम बात करेंगे कल निफ्टी में कैसी चाल रहेगी। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, अपने कुछ कामों में बिजी था। अब आज से मतलब रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी की, दोनों की। कल की अगर हम बात करें तो कल है वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। फिलहाल हम जो वीडियो बना रहे हैं वो निफ्टी की बना रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में एनालिसिस करूंगा कि कल क्या होने वाला है। अभी आपके सामने अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो निफ्टी का ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो कॉन्टिन्यूसली ही अपसाइड की तरफ जा रहा है। मुझे काफ़ी सारे लोग मेरे जान पहचान के बोल रहे हैं कि भैया मार्केट कब गिरेगी कब गिरेगी। कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनल एडवाइस देता हूँ, वही बोल रहे हैं भैया हम पुट्स लेके बैठे हुए हैं, मार्केट गिर नहीं रही, लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और बहुत सॉलिड अप ट्रेंड में है। मंदी करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है जब मार्केट ने कोई लेवल ही नहीं तोड़ रही। हर छोटी सी डिप, 100-150 पॉइंट की डिप आ रही है, उसमें बाइंग आ रही है। तो आप कैसे अभी मंदी कर सकते हैं। मंदी प्रिडिक्शन करने से मंदी करके पैसा नहीं बनेगा। जब एक लेवल, सर्टेन लेवल टूटेंगे निफ्टी के, ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे वो बताएगा कि हाँ भी कॉल राइटर्स ज्यादा हो चुके हैं, तब बंदा मंदी करेगा। अभी कहाँ से मंदी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नो डाउट तेजी जरूर से ज्यादा है, ऐसी तेजी शायद आज तक इतने कंटिन्यूस से चली जा रही है, वो अनएक्सपेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब है तो है, इसमें मंदी अब करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग हैं पुट्स खरीद रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर होल्ड, निफ्टी फ्यूचर मंदी में करके बैठे हुए हैं। कोई फायदा नहीं है। जब गिरेगी तो एक लेवल, अब देखो निफ्टी इस टाइम लेवल चल रहा है 24,420 की आज की क्लोजिंग हुई है। कुछ दिनों का जो हमें लो मिला था 24,160-70 के करीब का लो मिला। भाई अभी 24,000 टूटा नहीं है। ट्रेंड अभी अपसाइड का चल रहा है। करेक्शन छोटी मोटी जो आ रही है वो तो आएंगी आएंगी। जब मार्केट एक तरह से मंदी में जाएगी तब मंदी में पुट्स लेने का फायदा है, या निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करने का फायदा है। तब मार्केट सेल ऑन राइज होती है। अभी बाइंग और डिप चल रही है, तेजी की मार्केट है। जो जो डिप मिलती है, 100 पॉइंट की मिली, 150 पॉइंट की, उसमें खरीदने का ही बनता है। मंदी का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो लोग क्यों मंदी कर रहे हैं मेरे को ये समझ में नहीं आता। भाई लेवल्स के हिसाब से काम करो। ये हमें ऐसा लग रहा है कि मंदी आ जाएगी तो पुट्स ले लो, उसमें तो पैसे ठुकेंगे ठुकेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। हम मार्केट नहीं चला सकते। मार्केट को अपने हिसाब से चलेगी, हाथी है। हम हाथी की चाल को अंदाजा लगा के छोटी मोटा सा अपना दाना चुग सकते हैं बस। इसको इससे ये हम सोचेंगे कि भैया ये मंदी में आ गई है या बहुत ज्यादा तेजी हो गई है, अभी गिरेगी गिरेगी, मन में बैठा लेंगे अब तो पक्का गिरेगी, बहुत ऊपर आ गई बहुत ऊपर आ गई। उसका कोई फायदा नहीं है भैया, ये मार्केट है। और यहाँ से 200 300 500 1000 पॉइंट और जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 24,400 आ गई। बहुत से लोग 22,000 से शॉर्ट कर रहे हैं, 23,000 से शॉर्ट कर रहे हैं, 24,000 से शॉर्ट कर रहे हैं। तो भैया अभी शॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जब एक लेवल टूटेगा मार्केट के अंदर, देखो भाई गिरावट आने से पहले एक बड़ी लंबी कैंडल देखने को मिलेगी। वो आपको प्री ओपन में भी देखने को मिलेगी। प्री ओपन के जो सेटल्स रेट्स होते हैं ना, उसमें भी आपको एक अलग सी गिरावट झटका देगी। फिर आपको एक्चुअल मार्केट के अंदर एक झटका पता चलेगा। जब वो झटका लगेगा वो एक इंडिकेशन देगा कि भैया अब मार्केट में खेल पलटने वाला है। अभी कोई भी बड़ी गिरावट एक दिन में, इंट्राडे में भी हमें देखने को नहीं मिली है। तो मंदी करने के बारे में सोचना बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है, कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं चार्ट्स पर। भाई सीधी सी बात है, अब जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, 24,000 के ऊपर हम खड़े हो चुके हैं। और इसको देख के ये लग रहा है कि हम आने वाले दिनों में, मतलब कल या परसों में, एक बड़ी तेजी और देखने को निफ्टी के अंदर मिलने वाली है। फिलहाल हम 24,400 के ऊपर हो गए। मार्केट का ये जरूर मैं बताऊंगा, जो मार्केट तेजी में जा रही है वो काफी स्लो हो रही है। तो ये इंडिकेशन तो है कि मंदी ज्यादा दूर नहीं है, मतलब कि रिवर्सल आने वाला है। पर अभी आया नहीं है, जब आएगा तो हमें मौका मिलेगा। मैं अपडेट करूंगा कि भैया मंदी अब कर सकते हैं, मैं खुद भी करूंगा। फिलहाल तो मैं जो भी डिप्स आ रही है उसमें बाइंग करके ही पैसा बना रहा हूँ। और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उस पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगी। अब बात करें कि तो कल हमें ऐसा है कि 24,500 टच कर सकता है। और हो सकता है कि कल या परसों में 24,500 के ऊपर मार्केट निकल जाए। मार्केट अभी स्लो जरूर है, पर जो भी हो मार्केट जा ऊपर ही रही है। तो मंदी बिल्कुल नहीं करनी है। 24, अगर हम ओपन इंटरेस्ट देख लें तो अगर आप देखेंगे कि कॉल राइटर्स काफी कम हो गए, पुट राइटर्स एक्टिव ज्यादा हैं। मतलब 24,300 पे और 24,400 पे 61-61 लाख सिर्फ वीकली एक्सपायरी में खड़े हो रखे हैं। तो मार्केट में जब तक मार्केट 24,300 के नीचे नहीं ट्रेड करने लगेगी तो हल्की सी दस्तक भी नहीं है। और एक्चुअल जो गिरावट आएगी वो 24,200, 24,200 भी गया, 24,160 के नीचे के लेवल आएंगे। तब मार्केट में गिरावट होनी शुरू होगी। और असली गिरावट जब मंदी आनी शुरू होगी वो होगी 23,800 के नीचे।
तब तक तो जो भी आएगी वो करेक्शन ही है। तो करेक्शन में बाइंग करनी है, करेक्शन में मंदी लेके पुट्स नहीं लेनी है। ओपन इंटरेस्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है भैया अभी हम 24,300 के भी नीचे जाने की कोई आसार नहीं है, तो मंदी करनी नहीं है। कल हमें फ्लैट मिलती है तो भी खरीदना है, थोड़ा नीचे मिलती है तो भी खरीदना है, और अगर तेजी मिलती है तो एक बार बस 24,500 का हॉल्ट है। वो भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि राउंड फिगर में आ रहा है 24,500, पर ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट वहां पर रुकेगी। ऐसा लग रहा है कि इसको भी आने वाले दिनों में मार्केट तोड़ने वाली है। एक चीज मैं और बता दूं, अगर हम देखेंगे सिर्फ 24,500 छोटा सा ब्रेक लगाएगा, मार्केट के आसार बता रहे हैं कि भैया ये 100-200 पॉइंट की इंटरडे में बड़ी मूवमेंट देने वाली है, एक कल या परसों के अंदर। और अगर हम मंथली ऑप्शन देखें निफ्टी का, तो 24, एक सेकंड सॉरी, 24,000 पे सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है। मतलब कि मार्केट में जो सपोर्ट है मेजर वो मंथली में 24,000 की जो कॉल राइटर्स है वो इसका प्रीमियम खा रहे हैं। 24,500 पे कॉल राइटर है, तो थोड़ा सा जो हॉल्ट आएगा वो 24,500 पे आएगा। पुट राइटिंग की बात करें तो 24,500 पे 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ खड़े हैं। तो एक बार 24,500 तो कल टच करेगी करेगी, मतलब कि आ, कल हमें 70 से 80 पॉइंट की मार्केट देखने को मिल सकती है कल या परसों के अंदर। एक बार जब 24,500 आ जाएगा तो एक बार के लिए ब्रेक लेना। आज हमने देखा था कि जो जुलाई मंथ का जो फ्यूचर था, निफ्टी का जो फ्यूचर था, वो 24,500 के आसपास टच कर गया था। वहां से फिर हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली, तो इसलिए मार्केट ने आज स्पॉट ने 24,500 को टच नहीं किया, फ्यूचर में टच हो गया था। तो कल एक बार स्पॉट जो है वो 24,500 के आसपास टच कर सकता है। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि बस इतनी ही तेजी अभी करिए वेट। पर मुझको ऐसा लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में 24,600 के पार जाने वाली है। 24,500 पे ब्रेक लगेगा, छोटी मोटी करेक्शन आएगी, एक बार 24,500 टूटेगा तो वहां से और 100 पॉइंट की तेजी तो कंफर्म है। और ये तेजी फिलहाल कोई साइन नहीं दे रही गिरावट के, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मुझको बहुत बड़ी तेजी दिख रही है, पर मैं छोटे छोटे लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि बस ये है कि मार्केट ऊपर तो जा रही है बट मोमेंटम स्लो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें एज ए अगर हम बायर हैं, कॉल्स बाइंग करके पैसा बना रहे हैं तो वो मुश्किल होगी। सिर्फ पुट्स राइटिंग करिए, अभी यही है, वो भी हेजिंग के साथ, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। प्रीमियम गल रहा है, पुट्स राइटिंग जो जो लोग कर रहे हैं उनका पैसा बन रहा है। मैं खुद भी पुट राइटिंग कर रहा हूँ। बाइंग में अभी मार्केट स्लो है, बाइंग में अभी खास पैसा नहीं बनने वाला, मोमेंट इंट्राडे पे कोई बड़ा अभी नहीं मिल रहा है। तो मंदी पुट्स को राइट करिए थोड़ा थोड़ा। और जो कॉल बायर्स हैं उनके लिए अभी कुछ खास है नहीं मार्केट के अंदर, प्रीमियम एकदम से बढ़ेगा नहीं। तो छोटे छोटे या तो स्कैल्पिंग करिए, 2 4 10 20 पॉइंट मिल जाए बस, उसी में अभी संतुष्ट होने का फायदा है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी के जो लेवल्स अगर निकल के आ रहे हैं, 24,000 के ऊपर हम कल ट्रेड करते हैं तो एक बार 24,500 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जब तक हम 24,250 के एटलीस्ट नीचे नहीं जाते हैं, मंदी करने की सोचिएगा मत। ओपन इंटरेस्ट तो ये कह रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा गिरावट एक आध दिन में, कल परसों करेक्शन भी दिख गई तो 24,300 मिलेगा, वो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगी। मंदी बिल्कुल नहीं करनी है, पुट्स राइट कर सकते हैं बस, और निफ्टी फ्यूचर बाय कर सकते हैं। 24,600 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, 24,500 के ऊपर, 24,500 स्पॉट पे एक बार हॉल्ट करेगा। ये तो नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं अगर ओपन इंटरेस्ट की, कॉल पुट रेशो की। ये तो खुल नहीं रहा मेरा कॉल पुट रेशो, एक सेकेंड। 1.13 के करीब का है कॉल, जो है सीपीआर, तो पुट कॉल रेशो। और ये इंडिकेशन कर रहा है कि हम अभी, ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अगर आप यहाँ देखेंगे ट्रेंड अभी बुलिश है, तो अभी कोई भी मंदी करने का कोई सेंस नहीं बनता। मार्केट के अंदर अभी मोमेंट है और मार्केट में तेजी में ही हमें मिलेगा। स्लो जरूर है बट बाइंग और डिप्स की मार्केट है, मंदी करने की गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। ये तो बात हो गई। अब हम निफ्टी की लेवल्स में अच्छा, ये डेली चार्ट में आपको बता दूं। अब डेली का अगर हम देखते हैं तो इसने पुराना जो हमारा हाई था, जो 7 जुलाई को हमारा हाई बना था उसको तोड़ दिया। वो जो ऊपर से हमारी खुलते ही मार्केट में करेक्शन आ गई थी उसको तोड़ दिया और क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है। तो कल हमें एक अच्छी खासी कैंडल हरी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से कल 80 पॉइंट से 100 पॉइंट की निफ्टी स्पॉट कल भी तेजी दिखा सकती है, जो मुझको ऐसा लग रहा है। मंदी बिल्कुल नहीं करनी, अगर डिप मिल गया तो मैं तो और बाइंग करूंगा या पुट्स राइट करूंगा, सिंपल सा हिसाब है। मार्केट के अंदर अभी मुझे और तेजी दिख रही है, 200 150 200 पॉइंट तो मिनिमम, और हो भी सकता है कि 22,600 के ऊपर 22,800 के टारगेट निकल कर आगे। मंदी करने की गलती मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, तेजी में हूँ और तेजी की ही मैं रिकमेंड करूंगा। ये जो भी लेवल्स दे रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। आप जो भी ट्रेड लेंगे अपने सेबी रजिस्टर एनालिसिस से सलाह मशवरा करके लीजिएगा, मेरे कहने पे मत लीजिएगा। मेरे कहने पे जस्ट एक चेक करिएगा कि आपको कोई पोजीशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बाद आप एनालिसिस अपना खुद का करिएगा और अपने सेबी रजिस्टर से
एडवाइस लेकर फिर आगे देखिएगा। ये तो बात हो गई अब निफ्टी की आज की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और इसी के साथ आपको दूसरी वीडियो मिलेगी बैंक निफ्टी की।